हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वायरसेस, वायरवाइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस, इन सब चीज़ों पे। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटेकर देयर इज़ नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम cellular organisms like viruses, viroids and prions. These are briefly introduced here. यहाँ पे briefly जो है इंट्रोड्यूस किया गया है. All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu, कॉमन कोल्ड और फ्लू से हम लोग सफ़र करते हैं, नो दैट effects viruses can have on us even if we do not associate it with our condition. ये वायरस से अफेक्टेड होता है. Viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. वायरसेस को क्लासिफाइड नहीं किया गया है क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है. इफ़ वी understanding living as those organisms that have a cell structure. यदि हम समझते हैं लिविंग जो थिंग्स होते हैं उसके सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं. द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. वायरसेस जो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट आर करेक्टराइज्ड, ये करेक्टराइज्ड होते हैं बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इसके अंदर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. जो लिविंग सेल का जो आउटसाइड होता है उसके जैसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, जब ये सेल के अंदर इन्फेक्ट करता है, दैट टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स. उसके बाद वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, जब ये सेल के अंदर इन्फेक्ट करता है, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, वो होस्ट सेल के मशीनरी का इस्तेमाल करता है टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, अपने आप को डिवीज़न करने के लिए. किलिंग द होस्ट, और होस्ट को किल करता है. वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? क्या वायरसेस को लिविंग कहेंगे या फिर नॉन लिविंग कहेंगे? अब देखिए, इसमें आरएनए होता है, कैप्सिड है. अब एक वायरसेस है टोबैको मोज़ाइक वायरसेस टीएमबी. ए में दिया हुआ है टोबैको मोज़ाइक वायरसेस टीएमबी, यानी जो तंबाकू का लिप्स होता है उसमें ये वायरसेस पाए जाते हैं, टोबैको मोज़ाइक वायरसेस. दूसरा जो है बैक्टीरियोफेज, ये जो है बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है. और बी वाला जो है टोबैको लिप्स को इन्फेक्ट करेगा. द नेम वायरस दैट मीन्स विनोम और पॉइजनस. जो वायरस का एक्चुअली मीनिंग होता है विनोम या पॉइजनस, यानी जहर, विष. पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय दमित्री इवानोस्की 1892. रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कुछ माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको, यानी टोबैको के मोज़ाइक डिजीज़ के बारे में. दिस वर फाउंड टू बी स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, ये स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से. बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, क्योंकि ये पास हो जाते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू. M.W. Wawrinka 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum infectious living fluid.
W.M. Stanley 1935 showed that the viruses could be crystallized, and crystals consist largely of proteins. They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasites. वायरसेस को एक तरह से पैरासाइट माना गया है क्योंकि ये किसी होस्ट में जाकर ही अपना डेवलप करता है। इन एडिशन टू प्रोटीन्स के अलावा इसमें प्रोटीन भी होते हैं वायरसेस के अंदर। प्रोटीन के अलावा वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है। दैट कुड बी आइदर आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए। दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसमें दोनों रहता हो, आरएनए और डीएनए। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. वायरस के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं और जेनेटिक मटेरियल जो इन्फेक्शियस होता है। In general, viruses that infect plant have single-stranded RNA and viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA और double-stranded DNA। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है। जो जनरल वर्ड्स में अगर हम समझें, वायरस जो है इन्फेक्ट करता है जो प्लांट को, उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। और वायरसेस जो है जो इन्फेक्ट करता है एनिमल को, उसके अंदर या तो सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरिया, वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस। वायरसेस जो बैक्टीरियल वायरसेज है उसको बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। ये वायरस जो है इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। देखिए वायरस जो है कितना खतरनाक होता है। वायरस एनिमल को भी नहीं छोड़ता, ह्यूमन को भी नहीं छोड़ता, प्लांट को भी नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि वो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो वायरस जो है अगर नेचुरल देखें तो किसी को नहीं छोड़ता। अब तो आर्टिफिशियल अगर हम देखें बैक्टीरिया, ये वायरस जो है कंप्यूटर को भी नहीं छोड़ता, कंप्यूटर वायरस बोलते हैं ना। ठीक इसी तरह से फ़ोन में वायरस आ जाते हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल कह सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल है वो प्लांट को भी नहीं छोड़ता, एनिमल को भी नहीं, ह्यूमन बीइंग को भी नहीं और बैक्टीरिया को भी नहीं। अब अभी रिसेंटली जो है देख ही रहे हैं आप, जो कोरोना वायरस है, कोविड, तो कितना खतरनाक होता है ये वायरस। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन कोट, एक प्रोटीन कोट होता है जिसे कैप्सिड बोलते हैं, मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट। ये सब यूनिट से बने होते हैं जिसको कैप्सोमर्स करते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। और ये कैप्सोमर्स जो है आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होते हैं। वायरसेस कॉज डिजीज़। वायरस से क्या क्या डिजीज़ होते हैं, लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमंस इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। वायरस बहुत ही ख़तरनाक होता है, इससे बहुत बड़े बड़े बीमारी भी होते हैं जैसे एड्स वगैरह भी। इन प्लांट्स में द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। लीफ वगैरह मुड़ जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाता है। तो बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सब इसमें दिया हुआ है। अब देखिए अभी लास्ट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको ख़त्म ही कर दें, फिनिश कर दें। प्रायंस क्या है? इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस were found to be transmitted by agent consisting of abnormally folded protein. The agent was similar in size to viruses. These agents were called prions. The most notable diseases caused by prions are bovine spongiform encephalopathy (BSE), commonly called the mad cow disease in cattle, and its analogous variant Korsakoff डिजीज़ इन ह्यूमंस। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए, प्रायंस जो है मॉडर्न मेडिसिन
में एक सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, नर्व्स वगैरह को ये अफेक्ट करता है और ये फाउंड पाया गया है, ये ट्रांसमिट होता है एक एजेंट से जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का इसमें होता है। और ये एजेंट जो है सिमिलर होते हैं साइज़ वायरस के, और ये एजेंट जो है प्रायंस कहलाते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज़, और ये डिजीज़ जो है प्रायंस के थ्रू ही होता है, जिसमें BSE जो है कॉमनली कॉल्ड, जिसको मैड काउ डिजीज़ बोलते हैं कैटल में, और एनालोगस वेरिएंट जो है कर्जाकोव डिजीज़ यानी ह्यूमंस में होता है। अब देखिए लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज़ म्यूचुअली यूज़फुल एसोसिएट्स। लाइकेंस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से म्यूचुअल जो है रिलेशनशिप होता है बिटवीन एल्गी एंड फंगी के बीच में। द एल्गल कंपोनेंट इज़ नोन एज फाइकोबायंट एंड फंगल कंपोनेंट एज माइकोबायंट। जो एल्गल होता है जो ग्रीन, वो फाइकोबायंट कहलाता है, और जो फंगल है फंजाई वो माइकोबायंट। विद आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। और जो एल्गी है ऑटोट्रॉपिक है, फंगी जो है वो हेटरोट्रॉपिक है। एल्गी प्रिपेयर फूड और फॉर फंगी, एल्गी जो है फूड बनाता है फंगी के लिए, और फंगी जो है प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो फंगी जो है प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल, और मिनरल जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है, एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर्स, अपने पार्टनर्स के लिए। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicators. Lichens जो है ये बहुत लोग लिचेंस भी बोलते हैं, लेकिन लाइकेंस बोला जाता है। आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, बहुत ही अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर्स है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज़, और ये पॉल्यूटेड एरियाज़ में जो है ग्रो नहीं करता है। इसका मतलब आप समझ जाइए, जहाँ पे ये ग्रो नहीं कर रहा है इसका मतलब वो एरिया जो है पॉल्यूटेड एरिया है। तो ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी लाइकेंस कहलाते हैं। तो आपको ध्यान देना है समरी वगैरह पे। समरी जो है मेन है इसमें, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, और समरी को आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको करके और फिर एक्सरसाइज वगैरह भी करना है। आप जो है पहले अपने से करेंगे, फिर जो है कोई दिक्कत होगा तो फिर मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू। और ये समरी तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।